महाराज जी, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? शिव और शंकर एक ही हैं। भोलेनाथ कहो, भोले भंडारी कहो, शिव कहो, शंकर कहो, एक ही बात है। कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, कहने गया कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। शिव जी अर्धनारेश्वर है तो उन्हीं से शक्ति है और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है और विष्णु में ही महेश है। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं, इनका सारा मार्ग गलत है और ये तीन देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये पुण्यात्मा जो टोल झुंड के जो नकली आगे फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा, रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ। पुण्यात्माओं की यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो जन दूर नहीं है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में गुरुओं का विशेष महत्व है। गुरुओं के विचार हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन अध्यात्म के अंदर कुछ गूढ़ बातें ऐसी होती हैं जिनको ठीक से न समझकर गुरु लोग भ्रमित ज्ञान प्रचार करके अध्यात्म का स्वरूप ही बिगाड़ देते हैं, और उसी भ्रमित ज्ञान को सुलझाने के लिए हम प्रयासरत हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के सामने हजारों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है कि शिव और सदाशिव में क्या अंतर है, यानी कि शिव और महाशिव में क्या अंतर है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ हैं एक तरफ हिंदू धर्म के धर्मगुरु और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोनों पक्षों के विचार सुनेंगे और निर्णय करेंगे कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। आइए जानते हैं हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। महाराज जी, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? शिव और शंकर एक ही हैं। भोलेनाथ कहो, भोले भंडारी कहो, शिव कहो, शंकर कहो, एक ही बात है। लेकिन एक प्रसंग बात और इससे जुड़ती है। क्या? कभी शंकर जी का रूप देखना, तो शंकर जी के सिर पर नाग रहता, गले में नाग रहता, बगल में नाग रहता। इसका मतलब क्या है? शंकर जी इसीलिए तो महाकाल है, क्योंकि वो काल के भी काल है। शंकर जी काल को धारण करते हैं। काल को धारण करने का मतलब क्या हुआ? काल को धारण करने का मतलब समय को बांधना। इसलिए बाकी सब देव, शंकर जी महादेव। कहेंगे कि शिव जी अर्धनारेश्वर है तो उन्हीं से शक्ति है और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है और विष्णु में ही महेश है। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद कहां कोई होता है, वहां हमारी दृष्टि ले जाने का जो सामर्थ्य है वो सनातन धर्म की अवधारणा में है, और उसी को व्यक्त करने के लिए भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं, जो होने के पहले से मिट जाने के बाद तक हमारे सामने विद्यमान रहते हैं। और इसको प्रतिपादित करते हुए शैवागम कहते हैं कि सत और असत ये शब्द बाद में आए, पहले शिव हैं। शिव होते हैं, सत और असत वहां नहीं होता है। जब सत और असत प्रकट हो जाते हैं तो असत की उपस्थिति में असदाख्य दर्शन और सत की उपस्थिति में सदाख्य दर्शन का प्रतिपादन होता है, और उसी सदा के कारण भगवान भूत भावन का नाम सदाशिव हो जाता है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि शिवजी के ही उपासक हैं, शिवजी को ही मानते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो फिर महाकाल धाम में शिवजी की उपासना करते हैं। तो जो ये कैलाश धाम है, यहाँ शिवजी अपने ओरिजिनल रूप में हैं, उनको बोलते हैं सदाशिव। ओके,
ये जो सदाशिव रूप है भगवान का, शिव जी का, ये शिव जी का तत्व, ये जो है ये विष्णु तत्व रूप ही है। तो इस प्रकार से शिव तत्व है और विष्णु तत्व है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जब सदाशिव जब अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन का फंक्शन लेते हैं वो, तो उनको रुद्र बोलते हैं। जो सदा शिव है उनको और शिव को कैसे डिफरेंस मानते हैं? शंकर पार्वती का, शंकर का काम है विनाश करना, और शिव और सदाशिव, तो जो शिवपुरी में रहते हैं वो हमेशा सदा शिव रहते हैं। शिव आकारी रूप में जो है वो सदाशिव कैसे कहेंगे? तो ज्ञान के हिसाब से तो निराकार शिव को ही सदाशिव कहेंगे। आम जनमानस में, आम मन में तो ये एक ही है। शिव बोलो कि शंकर बोलो कि भोलेनाथ बोलो कि कैलाशपति बोलो, सहस्त्रों नाम है, उनको आप एक ही कह देते हैं। पर आध्यात्म की दुनिया में बाकी सारे नाम सिर्फ नाम हैं और शिव सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव आत्मा है। सिर्फ शिव के लिए आप कह सकते हैं कि शिवोहम, आप शंकरोहम नहीं बोलेंगे। है शब्द ही है, कुछ नहीं है, उच्चारण ही जो गले से और होठों से उद्भूत हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्वनियों की ही बात है। लेकिन ध्वनियों में भी कौन सी ध्वनि इंगित क्या कर रही है जानना जरूरी है। शिव कोई चरित्र नहीं है, शंकर का चरित्र होता है। शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं। शंकर किसी पुराण के, किसी गाथा के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है। यहां तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है। शिव जो है वो अजन्मे है, और जो शंकर है या भोलेनाथ जिनको कह रहे हो, इनको उन्होंने जन्म दिया है। चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ये शंकर महेश नाम दिया है ना, इन सब के जन्म हुए सूक्ष्म में, और ये सब उपलब्ध है, मौजूद है, है ना। तो वास्तव में शंकर जी भी निरंतर किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव का। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। शंकर जो है वो विनाशकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है। शंकर जो है वो रचना है, शिव रचयिता है। आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रचयिता परमात्मा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का। ये 3 लाइन, क्योंकि ये तीनों के रचयिता हैं और इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। और बीच में जो बिंदु है वो भगवान शिव का यादगार है, जो कि ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप है। शिव और शंकर में क्या अंतर है? उत्तर है, भगवान शंकर इस ब्रह्मांड के जो शिव है, एक ब्रह्मांड के, वो भगवान शंकर, वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो सदा शिव है, वो शिव है। शंकर जी ब्रह्मांड के अंदर निवास करते हैं और इन्हीं का मूल स्वरूप है सदा शिव। वो समस्त ब्रह्मांडों से आगे, निराकार परमात्मा से भी आगे, सत सृष्टि पर व्योम में निवास करते, वहां उनका नाम सदाशिव है। वही जो सदाशिव है, एक है वो, उनका नाम शिव है, सदाशिव। वही एक शिव अनंत अनंत ब्रह्मांडों में शंकर जी के रूप में या रुद्र के रूप में निवास करते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत अनंत ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी हैं, लेकिन सदाशिव एक है। दर्शकों, आपने अभी देखा शिव और सदाशिव के विषय में अपने हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं के विचार। दर्शकों, सबसे बड़ा अचरज तो यह है कि इनके विचार आपस में मेल नहीं करते। और दूसरा सबसे बड़ा अचरज यह है कि आज तक इन प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए गुरुजनों, आचार्यों, शंकराचार्यों को यह भी नहीं पता कि शिव और सदाशिव में क्या अंतर है। इनकी आपस में ही बातें विरोधाभास साबित हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार कि शिव और सदाशिव कौन है और इनमें क्या अंतर है। देखिए वीडियो। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
महाराज जी, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? कृपया स्पष्ट करके बताइए। पुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिव पुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता है मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए निष्काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो विदग्ध इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इतने यहां से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु
दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाना तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है, दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे। कहा मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा एक काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में, लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को, यहां देखें, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा भगवान, काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कर्त्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है।
प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां ये क्या कह रहा है? श्री सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये सदाशिव यहां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्तंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा, ये स्तंभ आया पिलर, और ईब में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है। ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने पूरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, सदग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है, पृष्ठ नंबर 18 पे, और शिवपुराण वेदवेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय हम यहां पढ़ते पढ़ते आ गए। 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। जो हमने यहां पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां नीचे आ जाएंगे इसके। इति श्री शिव महापुराणे वेदवेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय इति हो गया, समाप्त हुआ। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहां 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं। आइए दर्शकों, अब जानते हैं सदाशिव यानी काल ब्रह्म का मंत्र क्या है। ये देखिएगा यहां पर, ये प्रश्न नंबर 19 है। और ये वेदवेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 चल रहा है, यहां से हम लेंगे। हे सौम्य, मेरे अज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाते हैं। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान दूर करने वाला, यह अभिमान दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, यानी ब्रह्म का, और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है कि उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार का, इसका बहुत वर्णन दे रखा है। पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम इससे इतना ही लेंगे। दर्शकों, जैसा अभी आपने शिव महापुराण से प्रमाण देखा कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो 5वां है, ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है।
जो विद्येश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में ओम अपना मंत्र बता रहा है, शिव पुराण के इस उल्लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि सदाशिव कह रहा है, मेरे को ब्रह्म कहते हैं। 5 अक्षरों से बना एक ओम मेरा मूल मंत्र है जो मेरी साधना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म ने कहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का एक ओम अक्षर है। इससे भी स्वसिद्ध है, इसी सदाशिव यानी काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। इसी का प्रमाण देवी पुराण में भी है। संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है, जिसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार व चिमन लाल गोस्वामी के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। मेरी व अन्य सब की भक्ति छोड़कर उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता, इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। इसकी साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है, जो विश्व में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। जो ओम तत् सत का स्मरण करते हैं वे ब्रह्मलोक में ओम नाम का प्रतिफल प्राप्त नहीं करते। इसके स्मरण की कमाई ब्रह्म को दे देते हैं, जिसके बदले में यह सदाशिव यानी काल ब्रह्म साधक को पाप मुक्त कर देता है। दर्शकों, अभी आपने शिव महापुराण हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई में प्रमाण देखा शिव जी के पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्म है। आइए अब जानते हैं शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में कि शिव जी के पिता कौन है। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोद्दार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकल कर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र
किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर 3 स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूँ बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ युद्ध प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई
कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, ऐसा विचार करके देखिएगा। यह सृष्टि, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे, देख विचरे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे सदा संक्षिप्त रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा वत्स, शिव ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहाँ देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहाँ तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहाँ तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ विचलित हो गया यो, ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ उपरावे न सच्चाई छनी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। ये देखिएगा इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़का मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद करके उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ देंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मरण, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दास आपको।
दर्शकों संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए प्रकरण से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भाई है, अर्थात जो महेश है, जिनकी हम तस्वीर देखते हैं, जिनको हम भोलेनाथ, शंकर भगवान, बम बम भोले, महेश, नीलकंठ भगवान आदि नामों से जानते हैं, वो शिव यानी कि सदाशिव, महाशिव, महादेव, महाकाल के पुत्र है, जो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है। शिव पुराण में जिस सदाशिव की महिमा है वो शंकर भगवान की नहीं, बल्कि ब्रह्म की है, जो अपने पुत्र महेश यानी कि शंकर जी के रूप में प्रकट हुआ था। इसका ही प्रमाण श्री शिव महापुराण में विधवेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में प्रकरण आता है कि एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी अपने अपने को जगत का कर्ता यानी ईश, प्रभु बताने लगे। उन दोनों का इसी बात पर युद्ध होने लगा। उस समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उनके मध्य में एक विशाल स्तंभ खड़ा कर दिया। उनका युद्ध बंद हो गया। फिर उस काल रूपी ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव शंकर का वेश बनाकर अपनी पत्नी प्रकृति देवी दुर्गा को पार्वती रूप में साथ लेकर उन दोनों ब्रह्मा जी व विष्णु जी के पास जाकर कहा कि तुमने जो अपने को ईश यानी जगत का प्रभु माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। यह गलत फहमी यानी भ्रम दूर करने को मैं आया हूं। तुम ईश परमात्मा नहीं हो। पुत्रों, मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में 2 कृत दिए हैं, ब्रह्मा को उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति पालन का। इसी प्रकार मेरे जैसी शक्ल वाले शंकर तथा रुद्र को भी एक एक कृत तिरोभाव और संहार के दिए हैं। इस प्रसंग से सिद्ध हो जाता है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो 5वां है, यह श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए प्रमाणों से शिव और सदाशिव के रहस्य से पर्दा उठ गया है। जैसा कि अभी आपने शास्त्रों से देखा, आप जानकर हैरान हो रहे होंगे कि यह ज्ञान हम तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं को अपने पवित्र शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं और इन सभी धर्मगुरुओं के लिए एक विशेष संदेश है, इसको जरूर सुनें। साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से यशस्वी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको, और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सौ पद में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, और वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है, यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है, तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है। उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सौपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। धनधर सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, आसाराम सुधांशु जी, ये कुमार स्वामी, ये इनका सारा मार्ग गलत, और ये 3 देव की भक्ति करते हैं,
इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा रामपाल दास, इसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे सदग्रंथों को, लिटरेचर को पढ़ें ये संत। दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनका भी जीव रक्षा होगी। उनके अंतर्गत जो भोले श्रद्धालु फंसे पड़े हैं उनको संत मान के, संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो और साधना ठीक है नहीं तो भक्त नहीं है, ना वो गुरु है। वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफ़ी लंबे सफ़र पर पहुंच गया और वहाँ उसको कोई टोक रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई? तो उस स्थान का नाम बताते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कहता है ये रास्ता ठीक नहीं है आपका, आप बहुत गलत जा रहे हो। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 1, 2, 4 और से सलाह लेनी चाहिए, भी सचमुच मैं जा रहा हूँ, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। और उसके साथ झगड़ने लग जा कि तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत? तो ये बुद्धिमान का काम नहीं, ये तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए इसका और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत जा रहा हूँ, मेरा विश्वास दृढ़ कर कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो और नहीं तो मैप हमारे पास है, उस नक्शे को, उस मानचित्र को सामने धर ले और भाई तू यहाँ खड़ा है, ये शहर है और आप जा रहे हो दिल्ली और आप हिसार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहाँ पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करे और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा है। इन सदग्रंथों को दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सभ्यता, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जग पतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा। दोस्तों, शिव जी से जुड़े और भी गुप्त रहस्य आपके सामने हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।